गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया, जिससे ये हिस्ट्री का पोर्शन है। इस चैप्टर से तकरीबन 50% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बार तकरीबन लगता है कि 20 से 25 नंबर का हिस्ट्री पूछा गया था, जिसमें करीब 14 नंबर इस चैप्टर से आए थे। अब इसमें हमको देखना है कि भारत में राष्ट्रवाद, सबसे पहले हम जानेंगे राष्ट्रवाद है क्या। राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम है। राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के भौगोलिक, सांस्कृतिक, समाज में रहने वाले लोगों की प्रेम की एकता का भावना है। अपने राष्ट्र के प्रति उसकी क्या भावना है, इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे रॉलेट एक्ट। अब देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए रॉलेट एक्ट। अब बच्चों हमें ये देखना है कि भारत में राष्ट्रवाद के बाद नेशनलिज्म जब इंडिया शुरू हुई तो उसमें बहुत सारे एक्ट उस समय लागू हुए थे, जिसमें सबसे प्रमुख एक्ट था रॉलेट एक्ट। अब हम देखेंगे रॉलेट एक्ट क्यों प्रमुख था, क्यों ये सबसे ज़्यादा इसको प्रमुखता दी गई। अब देखिए, सब इसमें हमें ये जाननी है। ठीक है, सबसे पहले देखना है कि रॉलेट एक्ट लागू कब हुआ। रॉलेट एक्ट जो है हमारा 18 मार्च 1919 ईस्वी को हिंदुस्तान में लागू हुई थी। ये क्या था, इसकी स्थापना 18 मार्च 1919 में ब्रिटिश जज सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में किया गया था। इसमें क्या था कि सबसे पहले एक सिडनी कमेटी बनी थी। उस सिडनी कमेटी की सिफारिश पे ये इसको बनाया गया था। इसके अनुसार ब्रिटिश गवर्नमेंट को अधिकार था कि वह किसी भी इंडियन को बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सके। अब इसमें देखें, अब इसमें हमको समझना है, ये जानना है हमें। यहाँ ये देखिए, सन ये देखिए 18 मार्च 1919 में क्या हुआ था कि ब्रिटिश जज सर जॉन, ये देखिए ब्रिटिश जज थे, इनका नाम था सिडनी रॉलेट एक्ट। देखिए हमको इसमें देखना है कि 18 मार्च सन 1919 में, याद रखिएगा 18 मार्च 1919 में क्या हुआ था कि ब्रिटिश जज ये सर किडनी रॉलेट की अध्यक्षता में ये हमारा एक सिडनी कमेटी बैठाई गई थी। उस कमेटी में एक सिफारिश किया गया कि मतलब ये अंग्रेज ब्रिटिश गवर्नमेंट में सिफारिश किया था कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधिकार पर वह किसी इंडियन पर बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकता था। एक लाइन के बाद पहले याद रखिए कि रॉलेट एक्ट क्या था। रॉलेट एक्ट वह एक्ट थी जिसके अनुसार किसी भी भारतीय को ना तो उसका कोई जुर्म है, ठीक है, ना तो उस पर कोई मुकदमा चलाया जाएगा, जब अंग्रेज चाहे उसको जेल में बंद कर सकता था। जिस कारण क्या हुआ कि हमारा विरोध हुआ। उसमें क्या था कि इसलिए रॉलेट एक्ट हमारा सबसे महत्वपूर्ण है। इस एक्ट को गांधी जी ने बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून कहा था। ठीक है, इस एक्ट को क्या कहा था, गांधी जी ने क्या कहा था, ना तो इसमें अपील कोई कर रहा है, ना तो इसमें दलील कोई कर रहा है, और ना तो कोई अपना वकील प्रस्तुत कर रहा है। जिसको अंग्रेज चाह रहा है उसको जेल में बंद कर देना है। भैया ये क्या मतलब है, ये क्या नौटंकी है। अब भारतवासी इसमें क्या हुए कि थोड़ा गुस्सा हो गए। अब उसमें क्या था, इसमें मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्ना का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया था, इसको काला कानून कहा था, ब्लैक कानून। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि इसके विरोध जगह जगह हिंदुस्तान में हर जगह फैलते गए। ठीक है, महाराष्ट्र में फैले, गुजरात में फैले, हर जगह इसका विरोध हुआ, हर जगह विरोध हुआ। लेकिन इसमें क्या था कि जो पंजाब में विरोध चली थी, एक विरोध पंजाब में भी चली थी। उसमें क्या था कि इस एक्ट के थ्रू डॉक्टर सत्यपाल मलिक और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट कर लिया गया 10 अप्रैल को। ठीक है, 10 अप्रैल को क्या किया गया कि डॉक्टर सत्यपाल मलिक और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट कर लिया गया। याद रखिएगा, ये एक्ट कब लागू हुआ था, 18 मार्च को लागू हुआ था। ठीक है, और इसी के विरोध हर जगह चल रहे थे। लेकिन इसके विरोध जो हर जगह चल रहे थे, जिसमें सबसे मेन जो विरोध था वो पंजाब में चलाया जा रहा था। जिसमें क्या था कि डॉक्टर सत्यपाल मलिक और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट कर लिया गया 10 अप्रैल के दिन। वो दोनों कौन थे, वो दोनों पंजाब के नेता थे। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। इसके विरोध में क्या हुआ था, इसके विरोध में 10 अप्रैल को एक जुलूस भी निकाला गया था। अब दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। अब हुआ कि भाई ये तो बहुत गलत है, ना तो तुम किसी पे मुकदमा चला रहे हो, ना तो कोई वकील है, ना तो कोई अपील है, हम कुछ कर भी नहीं रहे हैं, और बगैर मतलब कि हम जरा सा भी कुछ आवाज़ उठाएं और बस हमें जेल में बंद कर दिया जा रहा है। ये क्या मतलब है, ये क्या माजरा है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसमें क्या हुआ कि अब 10 अप्रैल को एक जुलूस निकाल दिया गया। अब इस जुलूस में क्या किया गया कि पुलिस ने क्या किया कि कुछ मतलब जितने लोग थे, 79 लोग तो सब बेकसूर लोग थे, वो सब पे गोलियां चलवा दी, जिसमें कुछ लोगों की जानें चली गई। अब देखिए, कुछ लोगों की जानें चली गई। अब इसे क्या है, अब आगे आगे हम लोग चलते हैं। अब देखिए बच्चों, इसे हम अनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, यह एक्ट को पारित होने के समय भारत का उस समय जो वायसराय जो था वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। वही
अब यहाँ देखिए इसके विरुद्ध क्या हुआ कि गांधी जी ने सत्याग्रह चलाया, लेकिन गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए। ठीक है, अब एक बार हमको इसको फिर से समझ लेते हैं। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए। ठीक है, रॉलेट एक्ट जो है 18 मार्च 1919 ईस्वी में ब्रिटिश जज सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में सिडनी कमेटी की सिफारिशों पर बनाया गया था। इसमें क्या था कि ये एक ब्लैक कानून था, अंधा कानून था। ठीक है, इसमें किसी भी भारतीय को ना उसका कोई जुर्म भी नहीं है और उसने ये ब्रिटिश के खिलाफ कोई मतलब मुकदमा भी नहीं किया है, लेकिन उसको क्या था कि उसको ब्रिटिश अंग्रेज क्या थे कि उसको जेल में बंद कर सकते थे। ये ऐसा कानून था जिसमें क्या है कि अंग्रेजों की मनमानी चलती गई। अगर कोई भी हिंदुस्तानी कोई भी जुलूस निकाले या कोई भी अपने राष्ट्र के प्रति सोचे तो उसको डायरेक्ट जेल में बंद कर दिया जाता था, जिसके लिए हिंदुस्तान की ये जनता में भड़क उठ गई कि भाई ये तो बहुत गलत चीज़ है। भाई रॉलेट एक्ट ये कैसा कानून ले आया है, ना हम लोग तो कोई ये कर रहे हैं, ना कोई नौटंकी भी नहीं, ना ये अनशन कर रहे हैं, कुछ अपने राष्ट्र के प्रति कुछ मांग कर रहे हैं, तो हमें जेल में बंद कर दिया जा रहा है। अब इसमें क्या था कि उसी समय 10 अप्रैल को, ठीक है, पंजाब के दो नेता डॉक्टर सत्यपाल मलिक, ये बात आप याद रखिएगा, कौन से दो नेता को गिरफ्तार किया गया था? डॉक्टर सत्यपाल मलिक और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को। अब इसी जब जब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो पूरे हिंदुस्तान की जनता आग बबूले हो गई, भड़क गई कि भाई जो जो इसका विरोध कर रहा है उसको गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, ये क्या मतलब है, ये कौन सा एक्ट है? हम कोई मुकदमा भी नहीं कर रहे हैं, ना तो अपना वकील पेश कर रहे हैं, ना तो अपनी दलील दे रहे हैं। भाई हम ऐसे कैसे हम कोई मतलब कोई मुकदमा हम पे चला सकता है? कोई हमको कैसे ऐसे बिना जेल में बंद कर सकता है? हमारा कोई कसूर ही नहीं है, बगैर कसूर के हमको कैसे बंद कर दिया जा सकता है? अब देखिए ये बात यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये बोर्ड में हमेशा आता है, 1 नंबर वाले में आपको आएगा कि भाई रॉलेट एक्ट जब पारित हुआ था उस समय भारत के वायसराय जो थे वो कौन थे? तो ये आपको याद रखना है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इसको आपको याद रखना है। ये देखिए आप लोग इसको बार बार याद कर लीजिए, कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 1 नंबर में आएगा ही आएगा, अधिकतर अधिकतर बार ये पूछा ही जाता है। अब देखिए हाँ, ये तो ऐसे आपको नहीं पूछा जाएगा, ये आपके पेपर में तो ऐसे नहीं आएगा, लेकिन आपको याद रखना है इसके विरुद्ध में गांधी जी ने सत्याग्रह चलाया था, लेकिन वो गिरफ्तार कर लिए गए थे। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग चलेंगे जालियांवाला बाग पे। अब देखिए हम लोग चलते हैं जालियांवाला बाग पे। हमने रॉलेट एक्ट पहले पढ़ चुके थे। अब देखिए जालियांवाला बाग क्या था। ये सब हिंदुस्तान की सबसे भयानक दिन, एक एक बहुत ही इतना बड़ा हत्याकांड था जो संडे के दिन हुआ था, और ये हिंदुस्तान के इतिहास में ये सबसे ही दुखद घटना थी। इसमें देखिए देखिए पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ठीक है, पंजाब के अमृतसर में ये उस समय शाम का दिन, ये शाम के समय 5:17, ये आप याद रखिएगा। पंजाब के अमृतसर में 5:17 में, पंजाब आप लोग जानते हैं। ठीक है, वहाँ अमृतसर जिसे गुरु रामदास ने बसाया था, गुरु रामदासपुर के नाम पे, लेकिन बाद में उसका नाम चेंज होकर के हो गया था अमृतसर। अब देखिए यहाँ ये क्या था कि पहले हम बता चुके थे कि दो नेता कौन कौन, डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू। ये हमने आप लोगों को रॉलेट एक्ट में बता दिया कि रॉलेट एक्ट के विरोध करते समय डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू जो पंजाब के दो नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। अब देखिए क्या है कि इसके विरोध में क्या है कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जालियांवाला बाग में एक सभा आयोजित की गई थी। और उसमें क्या था कि उस दिन हिंदुस्तान में, ठीक है, वैसाखी का त्यौहार था। जो वैसाखी का त्यौहार पंजाब वासी बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। इसमें क्या होता है कि वो अपने रबी फसल को जब उनकी रबी फसल जब कट जाती है तो उसके बाद वो क्या है कि नए साल का ये जश्न मनाते हैं, जिसमें बहुत बड़ी मेला लगती है, जो पंजाब का एक महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है। अब यहाँ हम लोग आ जाए भाई, देखिए इसमें जालियांवाला बाग में एक सभा आयोजित हुई थी, जिस समय जनरल, ये याद रखिएगा, जनरल, इसमें 2 डायर है, एक आर डायर है, एक ओ डायर है। इसमें आपको क्या है कि जनरल जो ओ डायर था, ठीक है, उसने क्या किया, बिना कोई चेतावनी दिए भीड़ पर गोली चलवा दी। अब देखिए ये भीड़ का, अब जनरल ओ डायर को पता कैसे चला, मैंने यहाँ ये पहुँचता कि भाई जनरल ओ डायर को पता कैसे चला कि वहाँ सभा लगी हुई है। ठीक है, क्योंकि वो जो था जालियांवाला बाग, वहाँ वैसाखी का त्यौहार मनाया जा रहा था और उसमें अधिकतर भीड़ थी, तो सबको तो यही मालूम था कि त्यौहार मनाया जा रहा है। लेकिन इसमें एक हिंदुस्तान के आदमी नहीं, जिसका नाम था हंसराज,
उसने क्या किया कि जनरल ओडायर को खबर कर दी। वो हिंदुस्तानी ही था लेकिन बहुत बड़ा गद्दार था। उसने क्या किया कि जनरल ओडायर को खबर कर दिया कि मतलब ये जनरल लेफ्टिनेंट साहब, जो ये क्या है कि जालियांवाला बाग में हिंदुस्तानियों ने एक सभा बैठाई है। उस सभा में रॉलेट एक्ट एक्ट के ये थ्रू जो सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया था, उसके संरक्षण में ये एक मीटिंग चलाई जा रही है। ठीक है, तो उसने क्या किया कि जनरल ओ डायर आया और कोई चेतावनी भी नहीं दिया और भीड़ पर गोली चलवा दी। ठीक है, जिसमें लगभग 1000 लोग मारे गए। अब देखिए यहाँ हमें ये देखना कि 1000 लोग मारे तो गए, लेकिन जो पंजाब की गवर्नमेंट रिपोर्ट थी उसके अनुसार क्या था कि 10 मिनट तक गोलाबारी हुई थी, जिसमें 1600 चक्र गोलियां चली थी। मतलब 1600 चक्र समझते हैं ना, वो जो डाकू देखे, डाकू डाकू का जो मेन पट्टा रहता है उसको एक चक्र बोला जाता है। तो उस अनुसार क्या है कि 1600 चक्र गोलियां चलाई गई थी, जिसमें करीब 379 लोग शहीद हुए थे और जिसमें 337 पुरुष थे और 41 नाबालिग लड़के थे और एक 6 सप्ताह का बच्चा था। ये क्या है कि वहाँ ये ये सरकार की रिपोर्ट के अनुसार है। ठीक है, सरकार की रिपोर्ट के अनुसार कि उन्होंने कितना बताया कि 379 लोग शहीद हुए थे, लेकिन टोटल तकरीबन 1000 से लेकर के 2000 के करीब करीब लोग उसमें मारे गए थे। कुछ लोग तो गोलियों से मारे गए, कुछ लोग डर डर के मारे कुएं में कूद गए। अब देखिए ये क्या है, अब हमें चलना है इसमें कुल कितने सैनिक थे ये देखना है हमें। ठीक है, तो इसमें कुल मिलाकर के 250 सैनिक थे, जिसमें 200 भारतीय थे। अब आप ही लोग सोच लीजिए, भारतीयों ने ही हम लोगों पे मतलब किस तरीके से अंग्रेज लोगों ने उसका माइंड डाइवर्ट कर दिया कि भारतीय लोग ही सैनिक में शामिल थे, और जिसमें 200 भारतीय लोग थे और मात्र 50, ये देखिए मात्र 50 अंग्रेज सैनिक थे जिन्होंने गोलियां चलाई थी उसमें। अब देखिए यहाँ ये वो तो गोली चलाई गई, इतना बड़ा भीषण नरसंहार हुआ। ठीक है, इसमें मतलब हिंदुस्तान के ये सबसे बड़ा भीषण नरसंहार कांड था। ठीक है, इसने हिंदुस्तान वासियों को पांव तले जमीन खसका करके रख दिया। ये देखिए, अब आइए हमें क्या हुआ था कि 1919 में तो हत्याकांड हो गई। ठीक है, लेकिन उसी समय मतलब उसको एक एक छोटा सा बच्चा ने, उधम सिंह ने अपने आंखों देखी देखा था। ठीक है, अब उसने क्या किया कि उधम सिंह ने क्या किया कि उधम सिंह ने देखा था, लेकिन उधम सिंह सन 1940 ईस्वी में वो पहुंच गया कैक्सटन हॉल लंदन, जहां और उसी दिन क्या था कि जनरल ओ डायर का एक बर्थडे पार्टी थी, जिसमें वो क्या था कि वो एक मतलब अपना ये भाषण दे रहा था। जब वो भाषण खत्म हो गई तो दिल्ली ये लंदन के कैक्सटन हॉल में जनरल ये जनरल डायर तो अपना भाषण दे के जैसे ही वो मंच से नीचे आ रहा था, उसी समय उधम सिंह ने उसको 2 गोली मार दी। ठीक है, अब हमें ये देखना है, ये देखिए इसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने जिनको नाइटहुड की उपाधि मिली हुई थी, उसने उन्होंने क्या किया कि अपनी नाइटहुड की उपाधि सरकार को वापस सौंप दी। ठीक है, अब हमको इस एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। ठीक है, कि पंजाब के अमृतसर में, ठीक है, डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को जो गिरफ्तार किया गया था, उसके विरोध में 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में एक क्या हुआ कि जालियांवाला बाग में एक सभा आयोजित की गई थी, और उसी दिन बैसाखी का त्यौहार था। बैसाखी का त्यौहार हमने आपको बता दिया कि बैसाखी का त्यौहार जो है, जो पंजाब के किसान लोग ये सर्दियों में रबी फसल को काट लेने के बाद नए साल की खुशियां मनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ आप आइए, देखिए कि वहाँ क्या किया गया। इसमें देखिए जब वहाँ पे एक सभा सभा चल रही थी, ठीक है, तो उसी समय हिंदुस्तान के एक निवासी ने क्या किया कि कौन, जिसका नाम था हंसराज, हंसराज ने क्या किया कि जनरल ओडायर को बता दिया कि साहब वहाँ एक सभा चलाई जा रही है, ठीक है, जिसमें ऐसी ऐसी बात है। तो जनरल डायर आया और क्या किया कि उन्होंने गोली चलवा दिया बिना चेतावनी दिए। टोटल 10 मिनट तक तकरीबन फायरिंग हुए थे, जिसमें 1600 चक्र गोलियां चली थी और उसमें हजारों हजार में लोग मारे गए थे। लेकिन वहाँ ये क्या है कि सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, उसमें क्या किया गया कि जो अमृतसर जाएगा तो अमृतसर जालियांवाला बाग के ये मतलब चबूतरे पर एक बनाया हुआ है। ठीक है, उसमें क्या था कि 379 लोग शहीद हुए थे, जिसमें 337 पुरुष और 41 नाबालिग और एक 6 सप्ताह का बच्चा मारा गया। ठीक है, अब इसमें देखिए उस दिन क्या था कि उस दिन बैसाखी का त्यौहार तो था, लेकिन शहर में मार्शल लॉ लागू किया गया था। ठीक है, मार्शल लॉ में कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता है, और उस दिन भाई त्यौहार था, ये तो त्यौहार है तो मार्शल लॉ लागू रहे चाहे जो लॉ लागू रहे, उससे क्या मतलब, हम तो त्यौहार में भाई सबकी उमंग रहती है। ठीक है, वो लोग सब पहुंचते ही हैं।
देखिए आपको सबसे ज़्यादा ध्यान यहाँ ये देना है कि भाई एक हिंदुस्तानी, ठीक है, एक हिंदुस्तानी ने कैक्सटन हॉल लंदन में जाकर के जनरल डायर को गोली मारी थी, ठीक है, जिसका नाम क्या था, उधम सिंह। ये पंजाब का निवासी था। इसने क्या किया था कि लंदन जाकर कैक्सटन हॉल में, ठीक है, कैक्सटन हॉल में जनरल ओ डायर को गोली मारी थी। ये क्वेश्चन आप बार बार इसको आप रिपीट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा, रिविजन कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये अधिकतर पेपर में पूछे जाते हैं कि किसने जनरल डायर को गोली मारी थी। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, उधम सिंह ने। ठीक है, इसके बाद हम आगे की ओर चलते हैं।